Okay, good afternoon, everyone. गुड आफ्टरनून सभी लोगों को। Thank you for being here this afternoon और आज दोपहर आप सभी हमारे मध्य में हैं। आप सभी का हम धन्यवाद करते हैं for our Hindi service. और हमारी हिंदी सभा के लिए। And we also want to welcome who are watching or will watch online. और हम उन सभी का भी स्वागत करते हैं जो ऑनलाइन के माध्यम से अभी हमारे साथ जुड़े हैं या बाद में हमारे इस संदेश को सुनेंगे। Thank you. और हम आपका धन्यवाद करते हैं। This afternoon, we are going to take a few moments in God's Word. और इस दोपहर के समय हम थोड़ा समय परमेश्वर के वचन में बिताएंगे। We are going to look into the Old Testament और हम पुराने नियम के अंदर में थोड़ा समय बिताने जा रहे हैं and try to learn some things from the Old Testament. और पुराने नियम से कुछ बातों को सीखने का प्रयास करेंगे। In the Old Testament, और पुराने नियम के अंदर में God told Moses to build a tabernacle. परमेश्वर ने मूसा को एक तंबू बनाने के लिए आदेश दिया। And he told the people how they were to come to worship him. और परमेश्वर ने उन्हें यह भी बताया कि लोगों को आराधना के लिए किस प्रकार से वहां इकट्ठा होना है। Now we understand that we are living in the New Testament. और हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हम लोग नए नियम के अंदर में जीवित हैं। And we are New Testament believers. और हम नए नियम के विश्वासी हैं। But here's the important thing. और लेकिन यहाँ एक विशेष बात है। There's a lot that we can learn from that tabernacle that will teach us how we should approach God. और उस तंबू से बहुत सारी बातों को हम सीख सकते हैं कि किस प्रकार हमें परमेश्वर के पास पहुंचने की आवश्यकता है। Because when God was telling Moses, build the tabernacle like this, और क्योंकि जब परमेश्वर ने मूसा को इस प्रकार से तंबू बनाने के लिए कहा, he was telling him to to build something which was a resemblance or a copy of what is actually in heaven. और परमेश्वर ने मूसा को जिस बात को बनाने के लिए कहा, हकीकत में वो एक प्रतिरूप था उस चीज का जो स्वर्ग में मौजूद था। And in the New Testament, the Bible is using that same description to talk about how you and I approach God in prayer. और नए नियम के अंदर में बाइबल जो है हमको और आपको किस प्रकार परमेश्वर के पास पहुंचना है, उसके पास जाना है, उसके बारे में उसके द्वारा बात करता है। We're going to read some verses here. और हम यहाँ पर कुछ परमेश्वर के वचनों से पढ़ेंगे। In Exodus chapter 25 verses 9 and 40. और निर्गमन उसका 25 अध्याय उसका 9 और 40 वचन। We'll read from Hindi. और हिंदी से पढ़ेंगे। निर्गमन 25 उसका 9 वचन और 40। जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूं अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना, उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना। 40वां वचन। और सावधान रहकर इन सब वस्तुओं को उस नमूने के अनुसार बनवाना जो तुझे इस पर्वत पर दिखाया गया है। So God is telling Moses, और परमेश्वर मूसा से कह रहा है, make sure you build it according to the pattern that I'm giving you. और सावधान रहना कि जो नमूना मैं तुझे दिखा रहा हूं उसके अनुसार तुझे बनाना है। Once again in Exodus 26:30 he repeats this. और देखिए निर्गमन 26 उसके 30 के वचन में वो दोबारा से दोहरा रहा है और कह रहा है, और निवास की इस रीति खड़ा करना जैसा इस पर्वत पर तुझे दिखाया गया है। Then in the book of Numbers, it tells us they did exactly what God told them. और देखिए गिनती की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि उन्होंने ठीक वैसा ही बनाया जैसा परमेश्वर ने उन्हें बनाने के लिए आदेश दिया था। In Numbers chapter 8 and verse 4, it says that according to the pattern which the Lord had shown Moses, so he made the lampstand. और गिनती 8 उसका 4 इस प्रकार कहता है कि जो परमेश्वर ने रूपरेखा प्रदान करी थी, मूसा ने दीवट को वैसा ही बनाया। So now when you come into the New Testament, और लेकिन जब हम नए नियम के अंदर में आते हैं, in Hebrews chapter 8, और इब्रानी उसका 8 अध्याय, the writer of Hebrews
is telling us something very important. और इब्रानी का जो लेखक है हमें बहुत विशेष बात को बतला रहा है। Hebrews chapter 8, और इब्रानी उसका 8 अध्याय in verses 1 to 5. और 1 वचन से लेकर 5 वचन तक, In verse 1, it tells us that we have, talking about Jesus, we have a high priest who's seated at the right hand of God. और देखिए पहला वचन जो है यीशु मसीह के बारे में बात कर रहा है और वो कह रहा है कि हमारा महायाजक है जो परमेश्वर के दाहिने बैठा हुआ है। And look at verse 2 very carefully. और बड़े ध्यान से आप दूसरा वचन देखें। Talking about Jesus, it says he is a minister of the sanctuary and of the true tabernacle which the Lord erected. और देखिए यीशु मसीह के बारे में कह रहा है और कह रहा है पवित्र स्थान और उस सच्चे तंबू का सेवक हुआ जिसे किसी मनुष्य ने नहीं वरन प्रभु ने खड़ा किया है। So in heaven, और स्वर्ग में there is a true tabernacle और एक सच्चा तंबू है where Jesus is ministering. और जहां यीशु मसीह सेवकाई कर रहा है। What Moses built was a copy of that true tabernacle. और जो मूसा ने बनाया वो नकल थी उस सच्चे तंबू की। Notice it says here in verse 5, Hebrews 8 verse 5. और इब्रानी 8 उसके 5वें वचन में जरा ध्यान दीजिए क्या कहता है। It's talking about those priests in the Old Testament. और वो पुराने नियम के अंदर में जो याजक लोग हैं उनके बारे में बात कर रहा है। It says they serve the copy and shadow of the heavenly things. और वो कह रहा है कि वो स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं। So the Old Testament tabernacle was only a copy and a shadow. और पुराने नियम का तंबू जो है वो केवल प्रतिरूप और प्रतिबिंब है। And there is a real tabernacle, a true tabernacle in the heavens. In और the heavenly tabernacle. एक सच्चा तंबू है जो कि स्वर्ग में है और वो स्वर्गीय तंबू कहलाता है। So why is that important? और आप पूछ सकते हैं क्यों वो महत्वपूर्ण है। Because in Hebrews chapter 10, और क्योंकि इब्रानी उसके 10वें अध्याय के अंदर in verses 19 to 22, और जब 19 से आप 22 वचन पढ़ते हैं, when it's talking about you and me approaching God, और जब वो बात कर रहा है कि मैं और आप परमेश्वर के पास में जाते हैं, it's talking about you and me coming through the veil, और वो बात कर रहा है कि हम एक पर्दे से होकर गुजरते हैं coming into the most holy place, और महापवित्र स्थान के अंदर में हम प्रवेश करते हैं, and also sprinkling our hearts from an evil conscience, और हमारे जो दुष्ट बातों से हमारे हृदयों को शुद्ध किया जाता है, and cleaning ourselves. और हम अपने आप को साफ करते हैं। He's using the same language as the tabernacle that Moses built. और वो वही भाषा का इस्तेमाल कर रहा है जो तंबू में मूसा ने बनाया और भाषा का इस्तेमाल किया। To talk about how we approach God in the heavenly tabernacle. और वो बतलाता है कि किस प्रकार हम परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं जो कि एक स्वर्गीय सच्चा तंबू है। Are you understanding? आप समझ रहे हैं मेरी बात? Amen? आमीन। So, what I want to do this afternoon, और आज दोपहर में क्या करना चाहता हूं, we're going to learn very quickly a few things from the tabernacle of Moses और हम बहुत जल्दी से मूसा के तंबू से कुछ बातों को सीखेंगे that will teach us how to come before God. और जो हमें इस बात की शिक्षा देता है कि हमें परमेश्वर के निकट कैसे आना है When we come before Him in prayer. और जब हम प्रार्थना में उसके निकट आते हैं। So, let's look very briefly at the tabernacle of Moses. और आइए हम जल्दी से मूसा के तंबू के बारे में देख लें। So in that tabernacle, there were 3 compartments or 3 sections. और उस तंबू के अंदर में 3 विभाग थे, 3 भाग हुआ करते थे। So there was the outer court, और एक बाहरी आंगन है, then there was the holy place और उसके पश्चात पवित्र स्थान, or the inner court, और या तो हम भीतरी स्थान कहें, and then there was the most holy place or the holy of holies. और उसके पश्चात जो है परम पवित्र स्थान है, आंगन है। So in the outer court there were 2 main activities that took place. और देखिए बाहरी आंगन के अंदर में 2 मुख्य कार्य हुआ करते थे। There was the altar of sacrifice, और वहां एक बलिदान चढ़ाने की वेदी हुआ करती थी, and there was the wash basin. और उसके साथ में एक हौद हुआ करता था धोने के लिए। Then there was a curtain.
the entrance curtain. और उसके बाद में प्रवेश करने की जगह में एक पर्दा पड़ा है. In the holy place, और पवित्र स्थान में there were three things. और वहां 3 वस्तुएं हैं. There was a golden lampstand, और वहां पर एक सोने का दीवट रखा है. there was a table of showbread, और वहां पर पवित्र रोटी का मेज है. and there was the altar of incense. और वहां सोने की धूप वेदी है. Then there was another veil or curtain. और उसके बाद में फिर एक और पर्दा पड़ा है. Then in the most holy place, और उसके पश्चात परम पवित्र स्थान जो है, or in the holy of holies, और महापवित्र स्थान, there was the ark of the covenant और वहां वाचा का संदूक ठहरा है. and the mercy seat. और उसके ऊपर में प्रायश्चित का ढक्कन लगा है. Now all of these things और इन सारी चीजों को, are speaking to us about Jesus, और वो सब यीशु के बारे में हमसे बात करती हैं. and they also teach us how we have to approach the presence of God. और उसके साथ साथ हमें ये बतलाती हैं कि किस प्रकार हम परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं. Are you with me so far? और आप मेरे संग में हैं? Yes or no? हाँ या ना? Yes? हाँ. Okay. What we're going to do is try to understand what is the meaning of all this for us. और हम क्या करेंगे? हम इसको समझने का प्रयास करेंगे. मेरे लिए इसका मतलब क्या है? So let's start from the outside. और हो के हम बाहरी आंगन से आरंभ करें. There was the altar of sacrifice. और वहां पर एक वेदी है जहां बलिदान चढ़ाना है. So when people sinned, और जब लोग पाप करते हैं, they would bring a sin offering, और वो पाप बलिदान लेकर आते थे, maybe an animal, और हो सकता है एक जानवर लेकर or आएंगे, some other sacrifice. और या तो कोई बलिदान की चीज के लिए रूप में लाएंगे. They brought different kinds of sacrifices. और वो कई प्रकार के अलग अलग बलिदानों को लेकर आते थे. And this, the animal would be sacrificed. The blood will be put around the altar, and it will be made as a burnt offering. और देखिए, जिस वस्तु का बलिदान किया जाता था उसका लहू जो है वेदी के चारों तरफ छिड़क कर उसे भस्म किया जाता था परमेश्वर के लिए बलिदान के रूप में. In Hebrews chapter 10, और इब्रानी उसके 10वें अध्याय में, the New Testament tells us और नया नियम हमें इस प्रकार से बताता है that Jesus became that one complete sacrifice for और us. यीशु मसीह हमारे लिए वो एक पूर्ण बलिदान बन गया. So we don't have to keep bringing sacrifices for all our sins. और हम लोगों को हमारे सारे पापों के लिए बार बार बलिदान लाने की आवश्यकता नहीं है. Jesus became that one complete sacrifice. और यीशु मसीह एक पूर्ण बलिदान हमारे लिए एक बार बन गया. His blood was shed, और उसका लहू बहा दिया गया. and His blood is more than enough to cleanse us from all our sins. और उसका लहू पर्याप्त है हमारे सारे पापों से हमें माफ करने के लिए. Amen? आमीन. And in Romans chapter 12, verses 1 and 2, और रोमियो उसका 12 अध्याय उसका पहला और दूसरा वचन, when the Apostle Paul is writing to the believers, और जब प्रेरित पौलुस विश्वासियों को लिख रहा है, he says, offer your bodies as a living sacrifice. और वो लिखते हैं कि अपनी देह को पवित्र बलिदान के रूप में चढ़ा दो. You see, in the Old Testament, और आप पुराने नियम में देखें, when they offered a sacrifice by fire, और जब एक बलिदान आग के द्वारा भस्म किया जाता, God said that was a sweet aroma. और before Him. परमेश्वर कहता है मेरे सम्मुख में एक सुगंधित द्रव्य ठहरता है. And in the New Testament, और नए नियम के अंदर में Paul uses the same language. और पौलुस उसी भाषा का प्रयोग कर रहा है. He says, when you and I offer our bodies as a living sacrifice, it is holy and pleasing to God. और वो कहता है कि जब मैं और आप अपनी देह को परमेश्वर को पवित्र भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाते हैं, वो परमेश्वर को भाता है. So when we come before God, और जब हम परमेश्वर के सम्मुख में आते हैं, we come knowing that Jesus has made the complete sacrifice. और हम इस बात को जानते हुए आते हैं कि यीशु मसीह ने वो बलिदान को पूरा कर दिया है. And we willingly offer ourselves as a living sacrifice to God. और हम अपनी इच्छा के अनुसार अपने आप को परमेश्वर को बलिदान के रूप में चढ़ा रहे हैं. Amen? आमीन. You see, sometimes you want to pray, you don't feel like praying.
और देखिए कई बार जब आप प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना करने का मन नहीं करता है, You want to feel like worshiping God, your body doesn't feel like worshiping. और आप तो आराधना करना चाहते हैं लेकिन आपका शरीर आराधना करना पसंद नहीं करता है, But you bring your body. और लेकिन आप अपने शरीर को लेकर आते हैं You offer your body as a living sacrifice. और आप अपनी देह को जीवित बलिदान के रूप में चढ़ाते Your हैं, body, you're going to pray. और शरीर तुझे प्रार्थना करना होगा, Body, you're going to worship God. और शरीर तुझे आराधना करना होगा परमेश्वर की, Body says, I don't feel like it. और शरीर कहता है मन नहीं कर रहा है, Oh, but you're a living sacrifice. और वो नहीं, तू तो जीवित बलिदान के रूप में चढ़ाया गया है। Amen? आमीन। And that God says that's holy, pleasing to Him. और परमेश्वर कहता है वो उसके लिए पवित्र और भाने वाला बलिदान ठहरता है। Then we come to the wash basin. और उसके बाद में हम उस हौद के पास में आते हैं। The priest had to wash his hands and feet before they did what they did in the ministry. और सेवकाई में जो कुछ उन्होंने किया उससे पहले बाद में उन्हें वहां पर हाथ पांव को धोना है। In the New Testament, और नए नियम के अंदर में in Hebrews 10, 19 to 22, और इब्रानी 10 अध्याय उसका 19 से 22 वचन में it's telling us we should sprinkle our heart from an evil conscience. और वो कहता है कि हमें तो अपने विवेक को शुद्ध करने की आवश्यकता है। So over there in the Old Testament, he washed to clean their hands physically. और देखिए पुराने नियम में शारीरिक रूप से साफ करने के लिए अपने हाथ धो रहा है, But in the New Testament, he's saying, you clean your heart, और नए नियम में कह रहा है अपने दिल को साफ करो, get rid of an evil conscience. और जो आपका दुष्ट विवेक है उससे अपने आप को दूर करो। What is an evil conscience? और दुष्ट विवेक क्या है? Our conscience is the voice of our own spirit speaking. और हमारा जो विवेक है वो हमारी आत्मा जो स्वयं हमसे बोलता है, It's our own heart telling us whether we are right or wrong. और वो हमारा हृदय है जो हमसे ही बात करता और बतलाता है सही है या गलत है। And the Bible tells us if our heart condemns us, then we have no confidence before God. और बाइबल कहते हैं यदि हमारा हृदय हम पर दोष लगाता है तब परमेश्वर के सामने हमें हियाव नहीं होता है। If we have guilt and shame and condemnation, then we can't come before God boldly. और देखिए यदि हमारे हृदय के अंदर में शर्म है, लज्जा है और गलतियां हैं, तब हम परमेश्वर के सम्मुख में दृढ़ता के साथ नहीं आ सकते हैं। That's why Hebrews 10 says, you come with a clean heart and full assurance of faith. और देखिए वही इब्रानी 10:19 कहता है परमेश्वर के सम्मुख में शुद्ध हृदय और हियाव के साथ में हमें आना है। So we need to clear our conscience. और हमें अपने विवेक को शुद्ध करने की आवश्यकता है। How do we do that? और हम उसे कैसे करते हैं? The blood of Jesus. और यीशु मसीह के लहू के द्वारा, Because His blood, we know, cleanses us from all sin. और क्योंकि हम जानते हैं कि उसका लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। The word of God, परमेश्वर का वचन, because by His word, Jesus said, you are clean through the word I have spoken to you. और देखिए उसके वचन के द्वारा यीशु कहता है कि जो वचन मैंने तुमसे कहा उससे तुम शुद्ध हो गए हो। And His word tells us that you are the righteousness of God. और उसका वचन हमें बतलाता है कि तुम परमेश्वर की धार्मिकता हो। His word says that there is no condemnation against you. और उसका वचन कहता है कि तुम्हारे विरुद्ध कोई दंड की आज्ञा नहीं है। His word says that you have peace with God. और उसका वचन कहता है कि आपका परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो गया है। And so when you, by His blood, by His word, by His spirit, we get rid of all the sense of guilt and shame and condemnation. और उसके वचन के द्वारा, उसके लहू के द्वारा, उसकी आत्मा के द्वारा हम अपने सारे विवेक की मलिनता, गलतियों से और पाप से शुद्ध हो जाते हैं। Are you with me? आप मेरे संग हैं? Right? Then we go past the first curtain, the entrance curtain. और देखिए उसके बाद में हम पहला जो पर्दा है उसे पार करके चले जाते हैं अंदर। So this means you're leaving the world behind. और इसका मतलब है कि आप पीछे अपने संसार को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। You're entering into that place of fellowship with God. और आप उस जगह प्रवेश कर रहे हैं जहां परमेश्वर के साथ में आप संगति करेंगे। Amen? आमीन। And in that place, there are three things. और देखिए उस स्थान के अंदर में 3 वस्तुएं रखी हैं। There's the golden lampstand. और वहां पर सोने का दीवट रखा हुआ है। This lampstand had olive oil
और इस दीवट में जैतून का तेल है and through it there was light came into this holy place. और इस दीवट के द्वारा इस पवित्र स्थान पे रोशनी आती है And it was only through the light of the lampstand the priest could do the other things in the holy place. और देखिए उस दीवट की रोशनी के द्वारा ही याजक जो है बाकी कार्यों को कर पाता है पवित्र स्थान में. In the New Testament, और नए नियम के अंदर में the lampstand represents the church, it represents believers. और जो दीवट है वो कलीसिया विश्वासियों को दर्शाता है. You see this in Revelation chapters 1, 2 and 3. और हम प्रकाशित वाक्य पहला दूसरा तीसरा अध्याय में इस बात को पढ़ते हैं. And how does the light come? और प्रकाश कैसे आता है? It has to be the oil, और वहां तेल होना अवश्य है. speaking to us about the Holy Spirit. और वो हमसे पवित्र आत्मा के बारे में बात करता है. So everything that takes place inside the holy place we are able to do that through the presence, the illumination and revelation from the Holy Spirit. और देखिए पवित्र स्थान के अंदर में जो भी कार्य या सेवा होने पाती है हम लोग जो हैं पवित्र आत्मा के प्रकाशन रोशनी या प्रगटीकरण के द्वारा कर पाते हैं. Without that, we cannot have fellowship with God. और उसके बिना हम परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर सकते हैं. Amen. आमीन. That's why you and I must, Holy Spirit, fill me. और इसीलिए आपको और मुझे कहने की आवश्यकता है पवित्र आत्मा मुझे भर दे. We need the oil. और हमें तेल की आवश्यकता है. And we need the light that comes from Him. और मुझे वो प्रकाश चाहिए जो परमेश्वर की ओर से आता है. So that we can worship God. और ताकि हम परमेश्वर की आराधना कर सकें. In spirit and in truth. और आत्मा और सच्चाई के साथ में. Amen. आमीन. Then there was a table of showbread. और उसके पश्चात वहां एक मेज है जो पवित्र भेंट की रोटियां रखी हैं. So God said, you have to make 12 loaves. और परमेश्वर ने कहा तुझे 12 रोटियां बनाना है. One for each tribe. और हर रोटी एक गोत्र की ओर से. So all of God's people are represented there. और देखिए सारे परमेश्वर के लोग जो हैं वहां पर उपस्थित हैं दर्शाए जा रहे हैं. And this bread had to be with pure flour and water. और ये रोटी जो है केवल शुद्ध आटे और पानी के द्वारा बनाई जानी चाहिए. Don't put anything else. और उसके अलावा कुछ नहीं डालना है. And every Sabbath you bring fresh bread and take out the old. और हर एक सबत के दिन में तुझे ताजी रोटी को लाकर रखना है और पुरानी को ले जाना है. And after this bread has been 7 days in the presence of God, और जब ये रोटी 7 दिन परमेश्वर की उपस्थिति में रखी हुई है, when they take it out, और जब उसे बाहर निकाला जाता, the priest can eat it. और याजक उसे खा सकता है. But they have to eat it there in the whole inside the tabernacle. और लेकिन उसे तो तंबू के भीतर ही उसको बैठकर खाना है. So the bread was part of their food. और जो रोटी है वो उनके भोजन का भाग है. It was in the presence of God, और परमेश्वर की उपस्थिति, and then they consumed it. और उसके बाद वो उसे ले सकते हैं. In the New Testament, नए नियम के अंदर में Jesus said, I am the bread of life. और यीशु मसीह ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं. And God's word, man will not live by bread alone, but by every word. और परमेश्वर का वचन मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुख से निकलने वाले प्रत्येक वचन से जीवित रहेगा. So what must we do? और इसका अर्थ क्या है, क्या बात करता है? We feed on the word of God that comes from the presence of God. और हम अपने आप को उस वचन से खिलाते हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति से निकल कर आता है. Amen. आमीन. And every week you have fresh bread. और हर एक हफ्ते ताजा रोटी आती है. We are continuously feeding on the word that comes from His presence. और हम निरंतर अपने आप को उस रोटी से खिलाते, वचन से खिलाते जो उसकी उपस्थिति से हमारे लिए आता है. So what's happening in the holy place? और पवित्र स्थान के अंदर में क्या हो रहा है? There is the anointing of the Holy Spirit giving us light and revelation. और देखिए पवित्र आत्मा का जो अभिषेक है हमें रोशनी और प्रकाश दे रहा है. There's the word that's coming from the presence of God. और वो एक वचन है जो परमेश्वर की उपस्थिति से हमारे पास आ रहा है. And the next piece was the altar of incense. और अगला मेज जो है जो कि धूप की वेदी कहलाता है. God gave the composition of the incense that must be burnt before Him.
और परमेश्वर ने बतलाया कि कौन से इत्र और धूप उसके सम्मुख में जलाए जाने चाहिए। And he said, this incense must not use for anything else. और परमेश्वर ने कहा कि इन धूप या जो इत्र है इन्हें किसी और के लिए या किसी चीज से मिलाया नहीं जाना चाहिए। You can't take it and put it in your room. Nice smell, nice smell. No. और तुम उस धूप को लेकर अपने कमरे में नहीं कह सकते कि बड़ा अच्छा सुगंधित है, मैं अपने कमरे में लगाऊंगा। No, और नहीं। this incense is only for God. और ये जो धूप है, इत्र है, केवल परमेश्वर के लिए है। God also said, you cannot bring any other kind of incense. और परमेश्वर ने उसके साथ ये भी कहा कि तू किसी और धूप को या इत्र को नहीं लेकर आना है, Only this one. और केवल यही वाला लेकर आना, It is holy. और ये पवित्र है। So, in the Bible, incense is talking about prayer, praise, and worship. और देखिए बाइबल के अंदर में जो धूप है वो प्रार्थना, स्तुति, आराधना को दर्शाता है। And God said, every morning, every evening, the priest will have to burn incense. और परमेश्वर ने कहा याजक को हर एक सुबह, हर एक शाम को धूप को जलाना है। In the New Testament, और नए नियम में we see that in Revelation 5 and also in Revelation 8, that incense are the prayers of the saints. It's the worship of the saints. और हम प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय और 8 अध्याय में देखते हैं कि जो संत लोगों की प्रार्थना और स्तुति है वो परमेश्वर के लिए एक धूप के समान है। And the Bible says, pray without ceasing. और बाइबल कहती है निरंतर प्रार्थना किया करो। Amen? आमीन। God said, this incense every day, morning and evening has to be burnt. और परमेश्वर ने कहा कि प्रतिदिन सुबह शाम इस धूप को मेरे सम्मुख में जलाया जाना चाहिए। So as part of our fellowship with God in the holy place, what is happening? और देखिए ये हमारे भाग है उस संगति का जो पवित्र स्थान में हमारा परमेश्वर के साथ में हो रहा है। We are receiving His word. और हम उसके वचन को प्राप्त कर रहे हैं। We're also offering incense, prayer and praise and worship. और उसके साथ में हम परमेश्वर के सम्मुख में अपनी प्रार्थना, स्तुति, आराधना के द्वारा धूप भी जला रहे हैं। Are you with me so far? और मेरे संग में हैं आप लोग? Yes? हाँ। And then there is the most holy place. और उसके बाद महापवित्र, परम पवित्र स्थान है। Now in the Old Testament, और पुराने नियम में the priest could go into the most holy place only once a year. और देखिए जो महायाजक है वो केवल साल में एक बार उस महापवित्र स्थान में जा सकता है। On the Day of Atonement. और वो भी प्रायश्चित के दिन में। But something happened in the New Testament. और लेकिन नए नियम में कुछ घटना घट रही है। Jesus died on the cross. और यीशु क्रूस पर मरा। That veil was torn into two. और वो पर्दा दो भाग में फट गया। And the Bible says, और बाइबल कहती है in Hebrews 9 verse 14, Jesus went into the most holy place with His own blood once for all. और इब्रानी 9:14 कहता है कि यीशु एक बार सदा के लिए अपने लहू को लेकर उस महापवित्र स्थान में प्रवेश कर गया। And He opened it up for us, a new and living way. और उसने हमारे लिए एक नया और जीवित मार्ग को खोल दिया है। So you and I don't go into the most holy place once a year. और देखिए आप और मैं वहां पवित्र स्थान में साल में एक बार नहीं जाते हैं। We go there all the time. और हम हर समय जाते हैं। Whenever you want. और जब कभी आपका मन करे। Bible says, we come, we have boldness to enter the holiest by the blood of Jesus. और बाइबल कहती है कि हमारे पास में हियाव है कि यीशु के लहू के द्वारा महापवित्र स्थान में प्रवेश कर जाएं। And Hebrews chapter 6 says, our faith, it reaches behind the veil. और देखिए इब्रानी 6 कहता हमारा विश्वास हमें उस पर्दे के दूर अंदर ले जाता है। Can you imagine this? और क्या आप इसकी कल्पना कर सकते Your हैं? faith, और आपका विश्वास, your love, और आपका प्रेम, what's in your heart, और जो आपके it, हृदय में है, it actually reaches the very presence of God behind the veil. और वो परमेश्वर की उपस्थिति जो पर्दे के परे है वहां पहुंचा देता है। You and I are here, आप और मैं यहाँ हैं, but what's in our heart? और लेकिन हमारे हृदय में क्या है? It's
going behind the veil, it's going into the most holy place before God. और वो पर्दे के पीछे परमेश्वर के उस महापवित्र स्थान में प्रवेश कर जाता है. The faith that's in your heart, और वो विश्वास जो आपके हृदय के अंदर पाया जाता है, it's right there in the very presence of God. और वो परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर में वहां मौजूद है, It's touching God. और वो परमेश्वर को छू पा रहा है. Amen. आमीन. So we come there in the Spirit. और हम वहां आत्मा में प्रवेश करते हैं. And what's in the holy place? In the Holy of Holies. और परम पवित्र स्थान के अंदर में जो है उसे देखें. Now in the Old Testament, और पुराने नियम के अंदर में there was the Ark of the Covenant and the mercy seat. और वहां वाचा का संदूक हुआ करता था और उसके ऊपर प्रायश्चित का ढक्कन हुआ करता था. So and that's where God said, I will meet with you. और इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझसे मुलाकात करूंगा, I will speak with you. और मैं तुझसे बातें करूंगा. Today you and I can go into the most holy place और आज आप और मैं महापवित्र स्थान के अंदर में प्रवेश कर सकते हैं through the blood of Jesus. और यीशु मसीह के लहू के द्वारा. God said, I will meet with you. और प्रभु कहता है कि मैं तुझसे मुलाकात करूंगा, I will speak to you. और मैं तुझसे बातें करूंगा. That's where you will encounter my presence. और वो ऐसा स्थान होगा जहां तू मेरी उपस्थिति के साथ में आमने सामने होगा. But that Old Testament most holy place is telling us something. और लेकिन पुराने नियम का जो महापवित्र स्थान, परम पवित्र स्थान है, वो हमसे कुछ कह रहा है. That our encounter with God's presence is based on covenant and mercy. और हमारा परमेश्वर के सामने आमना सामना जो है वो वाचा और दया के ऊपर में निर्भर है. So when you approach the very presence of God, और जब आप परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर में प्रवेश भी करते हैं, it is based on covenant. और वो वाचा के ऊपर में आधारित है. We are not coming to God's presence because we deserve it. और हम परमेश्वर की उपस्थिति में इसलिए नहीं आते कि हम योग्य हैं. We're not coming to God's presence because, somehow somebody gave us a way to get there. और देखिए, हम परमेश्वर की उपस्थिति में इसलिए नहीं आते हैं कि किसी ना किसी रीति से किसी ने हमें जाने का रास्ता दिया है. It's because God brought us into covenant. और लेकिन ये इसलिए है क्योंकि परमेश्वर हमें उस वाचा में लेकर आया है. Amen. आमीन. So when you're in the presence of God, remember, there is the covenant and there's the mercy seat. और जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं तब हमेशा याद रखें कि एक वाचा है और दया की चादर है. His mercy seat, it talks about Jesus and God's mercy to us through Jesus. और देखिए, उसकी दया की चादर जो है यीशु के बारे में बात करता है. परमेश्वर ने यीशु के द्वारा हम पर अपनी दया को प्रकट किया है. That's how we're encountering the presence of God. और उस रीति से हम परमेश्वर की उपस्थिति का सामना कर पाते हैं. Based on covenant and based on mercy. और वो वाचा का आधार पर और अब उसकी दया के आधार पर है. You see, inside that Ark of Covenant, there was the word of God, there was manna, and there was Aaron's rod. और देखें, उस वाचा के संदूक के अंदर में परमेश्वर का वचन है और मन्ना है और हारून की छड़ी रखी है. So God's covenant brings His word to us, His provision to us, and it's through the Christ whom He has appointed that He has given to us. और देखिए, परमेश्वर के वाचा के द्वारा हमारे पास परमेश्वर का वचन आता है. परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है और मसीह के द्वारा उन सारी बातों को वो पूर्ण करता है. Now last two things. और आखिरी दो बातें. Worship team, please come. On the two places of sacrifice by fire, और those two altars had 4 horns each. और देखिए, दो स्थान जहां वेदी है बलि चढ़ाने के लिए, दोनों पर हर वेदी पर 4 सींग हैं. So on the altar of sacrifice, it had 4 horns. और बलिदान की वेदी के ऊपर में 4 सींग बने हुए हैं. On the altar of incense, there were 4 horns on each edge of the altars. और जो धूप वेदी है उसकी मेज के हर कोने पर सींग बने हुए हैं. What are these horns for? और ये सींग किस बात को दर्शाते हैं? See, whenever they made a blood sacrifice, the blood was applied to the horns. और जब कभी कोई बलिदान चढ़ाया जाता, लहू बहाया जाता, वो सींग पर लगाया जाता था. When any person sinned
and they wanted to appeal to the mercy of God, they would come and they would hold the horns of the altar. और देखिए, यदि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध या पाप कर दिया और वो परमेश्वर की दया की मांग करता था, तो वो जाता वेदी के पास में और उस सींग को पकड़ लेता था. So the horns of the altar, it was when somebody held it, it's saying that I'm appealing to God for His mercy. और यदि कोई वेदी के सींग को पकड़े हुए है, तो वो इस बात को दर्शा रहा है कि मैं परमेश्वर की दया की मांग कर रहा हूं. Now, people in the Old Testament, people could hold the horns of the altar that was in the outer court. और देखिए, पुराने नियम के अंदर में जो बाहरी आंगन के अंदर में जो वेदी रखी है, उसके सींग लोग पकड़ सकते थे. But only the priest could go inside. और लेकिन केवल याजक ही पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकता है. Only he could offer the incense. और केवल वही याजक ही है जो धूप जला सकता है. What's this telling us? और ये क्या हमें बतला रहा है? Altar of sacrifice, talking about Christ's sacrifice. और बलिदान की वेदी जो है वो मसीह के बलिदान के बारे में बात करती है. Altar of incense, talking about our prayer, our intercession. और जो धूप की वेदी है वो हमारी प्रार्थना, हमारी मध्यस्थता के बारे में बात करता है. So it's telling us और वो हमें बतला रहा है that when you and I can appeal to the mercy of God on behalf of people through our prayer and intercession. और जब मैं और आप लोगों के लिए मध्यस्थता करते हैं अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा, Based on what Christ has done for us. और उसके आधार पर जो मसीह ने हमारे लिए किया है. Amen. आमीन. Based on what Christ has done for us. और उस आधार पर के मसीह ने हमारे लिए क्या किया है. There were these horns on the altar of intercession, of incense. और देखिए, वहां पर धूप की वेदी पर सींग हुआ करते थे. Last point. और अंतिम बिंदु, For every sacrifice made by fire, और हर एक बलिदान जो आग के द्वारा चढ़ाया जाता, the sacrifices that were made on the altar of sacrifice and on the altar of incense, both were made by fire. और देखिए, जो वेदी पर बलिदान चढ़ाया जाता, जो धूप पर चढ़ाया जाता, दोनों जो है आग से चढ़ाए जाते थे. Every sacrifice by fire had to have salt. और हर एक आग से चढ़ाने वाले बलिदान के अंदर नमक होना अवश्य है. God called it the salt of the covenant. और परमेश्वर ने उसे वाचा का नमक कहकर पुकारा. So the sacrifice of fire had the salt of the covenant. और देखिए, वेदी की आग के अंदर में वाचा का नमक हुआ करता था. What does this mean? और इसका अर्थ क्या है Why is it important? और क्यों महत्वपूर्ण है? You see, because in the world, people also make lots of sacrifices. और देखिए, संसार के अंदर में लोग बहुत सारे कुर्बानियां देते हैं. They also have prayers and everything. और उनके भी बहुत सारी चीजें होती हैं. But the sacrifices you and I offer, और लेकिन वो बलिदान जो आप और मैं चढ़ाते हैं, it has the salt of the covenant. It has the faithfulness of God's covenant in those sacrifices. और उस बलिदान के अंदर में परमेश्वर की वाचा का नमक, परमेश्वर के वो बलिदान की वाचा है. Our sacrifices, because it has the covenant of God in it, it is accepted by God. और वो हमारे बलिदान, क्योंकि उसके अंदर में परमेश्वर की वाचा है और वो परमेश्वर के द्वारा ग्रहण योग्य भी है. Are you understanding? आप समझ रहे हैं मेरी बात? Your sacrifices और आपके बलिदान has the salt of the covenant. और उसके अंदर में वाचा का नमक मौजूद है. It's based on covenant, और वो वाचा के आधार पर बनाया गया है. on your relationship with God. और आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ में. Amen. आमीन. So, how do we approach God? और हम परमेश्वर के सम्मुख कैसे जाएं? Let's follow these steps. और होके इन कदमों का अनुसरण के द्वारा. It's based on the sacrifice that Jesus made, और ये उस कुर्बानी पर आधारित है जो यीशु मसीह ने दी. and we willingly bring our bodies to worship God. और हम इच्छा के साथ परमेश्वर की आराधना करने के लिए अपने शरीरों को लेकर आते हैं. We offer our bodies as a living sacrifice. और हम अपने देह को पवित्र बलिदान के रूप में चढ़ाते हैं. Next, अगला,
We get rid of an evil conscience. और हम अपने दुष्ट विवेक से अपने आप को दूर करते हैं। No more feeling guilty, condemned, shameful. No. और अब हम महसूस नहीं करते कि मुझ पर दंड किया गया है, मेरे अंदर में गिलानी है, अब हम महसूस नहीं करते हैं। The blood of Jesus has cleansed us from all sin. और यीशु मसीह के लहू ने हमारे सारे पापों से हमें शुद्ध कर दिया His है। word renews our mind and gives us a clear mind. और उसका वचन हमारे मन को स्पष्ट करता है, साफ करता है और शुद्ध मन हमें देता है। The Holy Spirit enables us to call him Abba, Father. और पवित्र आत्मा हमें योग्य बनाता है कि हम उसे अब्बा, हे पिता कहकर पुकार सकते हैं। Amen. आमीन। Then we step past the entrance curtain, we come into a place of fellowship. और देखिए उस प्रवेश पर्दे को पार करके हम उस संगति वाले स्थान में आ जाते हैं। It happens with the help of the Holy Spirit. और ये पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा होता है। Through his oil, through the light that he gives. और उसके तेल, उसकी रोशनी जो वो हमें प्रदान करता है। We feed on the word of God that comes from his presence. और हम उसके वचन से अपने आप को खिलाते हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति से हमारे लिए उपलब्ध कराया जाता We है। offer our incense, our praise, our worship, our prayer. और हम अपनी धूप को परमेश्वर को चढ़ाते हैं, हमारी प्रार्थना, हमारी स्तुति, हमारी मध्यस्थता, हमारी आराधना के रूप में। And we come boldly into the most holy place. और हम बड़े ही आव के साथ उस परम पवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं। A place of covenant and mercy. और एक ऐसा स्थान जो वाचा और दया पर आधारित है। And there we encounter God. और वहां हमारी मुलाकात परमेश्वर से होती है। We hear his voice. और हम उसकी आवाज को सुनते हैं। We encounter his presence. और हम उसकी उपस्थिति का सामना करते हैं। Amen. आमीन। And we can do this anytime. और हम किसी भी समय कर सकते हैं। We can do this from any place. और किसी भी स्थान पर कर सकते हैं। Because we don't have to go to a physical tabernacle. और क्योंकि हमें शारीरिक तंबू में जाने की आवश्यकता नहीं है। But like the scripture says, our faith goes right behind the veil. और जैसा वचन कहता, हमारा विश्वास उस पर्दे के परे जाता है। Into the very presence of God. और परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करता है। Amen. आमीन। I want to close with this. और मैं इस बात के साथ समाप्त करना चाहूंगा। The New Testament says that all of us are priests of God. और नया नियम हमें इस बात को कहता है कि हम सभी परमेश्वर के याजक हैं। You are a priest. और आप एक याजक हैं। Jesus has made you a royal priesthood. और यीशु मसीह ने आपको एक राजसी याजक बनाया है। This is our ministry. और ये हमारी सेवकाई है। To be able to come into God's presence. और परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करने के लिए। To fellowship with God. और परमेश्वर के साथ संगति करने के And to लिए। also pray for other people. और उसके साथ में दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए। To plead with God for his mercy on their lives. और हम परमेश्वर से दया की मांग करें उनके जीवनों के लिए। This is given to all of us. और ये हम सबको सौंपा गया है। Amen. आमीन। Before we close, we're going to partake of the Lord's table together. और इससे पहले कि हम समाप्त करें, हम एक साथ में प्रभु की मेज में शामिल होंगे। Most of us would have brought the elements in when we came in. In case you don't have the elements with you, if you could raise your hand, please. और प्रभु Ushers will भोज come to you and serve you. और हम प्रभु भोज में सम्मिलित होंगे। अंदर आते समय आप सभी ने प्रभु भोज की सामग्री को उठा लिया होगा। यदि नहीं उठाया है तो आप अपने हाथ को उठा कर रखें। हमारे भाई लोग आएंगे और आपको वो सामग्री प्रदान करेंगे। As we pray and partake of these elements, और जैसे हम प्रार्थना कर इस मेज में सम्मिलित होते हैं, this is speaking to us about the blood of Jesus और ये हमसे प्रभु यीशु के लहू के बारे में बात करता है and the sacrifice he made, और उस बलिदान के बारे में जो उसने चढ़ाया है, enabling us to come anytime boldly to God's throne of grace. और हमें उसने ये अनुग्रह दे दिया कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में कभी भी ये आपके साथ प्रवेश कर सकते हैं। He has washed us with his own blood और उसने अपने लहू से हमें धो दिया है and made us kings and priests to his Father. और उसने हमें राजा और याजक पद दे दिया है। Let's pray together, please. और आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। Father, in Jesus' name, we sanctify these elements.
पिता यीशु मसीह के नाम से हम इन वस्तुओं को शुद्ध करते हैं। Thank you for making us priests unto our God. और परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें हमारे परमेश्वर के प्रति याजक बनाया है। Thank you for showing us how we come and enter into your presence. और धन्यवाद करते हैं इस बात को दर्शाने के लिए कैसे हम आपकी उपस्थिति में प्रवेश कर सकते हैं। Thank you for the blood, धन्यवाद आपके लहू के लिए, so that we can come boldly to the throne of grace. ताकि हम बड़े हियाव के साथ आपके सम्मुख में आ सकें। The Lord Jesus said, "Take, eat. This is my body given for you. और Do this in remembrance of me." और यीशु ने कहा, इसे लो और खाओ, ये मेरे स्मरण के लिए वो देह है जो तुम्हारे लिए दिया गया है। Let's partake of the bread together, please. और आइए हम मिलकर उसकी रोटी में भागीदार हों। The Lord Jesus said, "This is my blood of the new covenant that is poured out for many for the forgiveness of sins." यीशु मसीह ने कहा, ये मेरा लहू है उस नई वाचा के लिए जो कईयों के पापों के लिए बहाया गया है। The blood of Jesus Christ, God's Son, has cleansed us from all sin. और यीशु मसीह का लहू परमेश्वर का पुत्र हमारे सारे पापों से हमें शुद्ध करता है। We have boldness to enter into the holiest through the blood of Jesus. और यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे पास हियाव है कि उस पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकें। Let's partake of the cup together, knowing what the blood of Jesus has done for us. और इस बात को जानते हुए कि यीशु के लहू ने हमारे लिए क्या किया है, हम एक साथ में सहभागी हों। Let's partake together, please. और आइए एक साथ में भागीदारी करें।